राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर हुए राज्य स्तरीय समारोह में की शिरकत। पुलिस कर्मियों के लिए की अहम घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने की विभिन्न विभागों के वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा। कहा, आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करना हमारा लक्ष्य। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत। बजट घोषणा 137(5) के क्रियान्वयन में अधिसूचना जारी। 18,000 क्वारी लाइसेंस धारक होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में ईसरदा बांध का निर्माण कार्य मिशन मोड पर जारी। 1,256 गांवों और 6 शहरों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेरेमोनियल परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए पुलिस कर्मियों के हित में अहम घोषणाएं की। साथ ही पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और पुलिस पदक प्रदान किए। मैं कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को बढ़ती भत्ते के जो 7,000 रुपए से बढ़ा करके 8,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता भी 2,400 रुपए से बढ़ा करके 2,700 रुपए किया जाएगा। सभी को जानकर हर्ष होगा कि पुलिस बल के साथ ही जन सेवा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से जेल कर्मियों, होमगार्ड्स, नर्सिंग कर्मियों, पैरा मेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों भी देय भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। मैं घोषणा करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। विकास कार्यों और योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी और संवेदक द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू आवंटन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा लाए गए बजट के केंद्र में लोक कल्याण के कार्य निहित हैं। इसीलिए संबंधित विभाग भी किसी भी स्तर पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में देरी न करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारकर हम आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और किसानों को सिंचाई के लिए पानी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में देरी न हो। नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने वृहद पेयजल और सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग और एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हैं और सड़कों को कम से कम क्षति होती है। सड़कों की मरम्मत भी समय पर हो जाती है। उन्होंने इस ऐप का अधिकतम उपयोग करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास, खेल एवं युवा मामलात, पर्यटन और
और वित्त विभाग सहित विभिन्न योजनाओं की लंबित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अपेक्षित गति लाने और तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में अंतिम छोर तक सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। श्री शर्मा के निर्देशन में सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण ईसरदा बांध का निर्माण कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। बांध के निर्माण पर 90% काम पूरा हो चुका है। बांध के पियर्स और गेटों का कार्य पूर्ण हो चुका है। मिट्टी के बांध का आंशिक कार्य ही शेष है। जल संसाधन विभाग द्वारा जुलाई माह तक निर्माण कार्य पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे आगामी मानसून के दौरान बांध में जल संग्रहित किया जा सकेगा। इसके बाद दौसा के 1079 गांव और 5 शहरों और सवाई माधोपुर के बौली शहर और 177 गांवों और 1 शहर में पेयजल की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत देने के साथ ही जीरो वेस्ट माइनिंग, पर्यावरण संरक्षण और एमसेंड को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि क्वारी लाइसेंस धारकों को राहत देते हुए सरलीकृत माइनिंग प्लान की 5,000 की फीस को कम कर 3,000 रूपए कर दिया है। इससे करीब 18,000 क्वारी लाइसेंस धारक लाभान्वित होंगे। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि राज्य के खान विभाग से संबंधित बजट घोषणा 2025-26 की 137.5 की क्रियान्विति में अधिसूचना जारी कर और इससे पहले सीएनजी पीएनजी दरों की वैट दरों में कमी से खान विभाग की 2 बजट घोषणाओं की क्रियान्विति से आम नागरिकों और खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है। रॉयल्टी की दरों को 50% करने से प्रदेश के खानों के मलबों को एमसेंड में उपयोग के साथ ही अन्य प्रयोजनों के लिए भी उपयोग को बढ़ावा मिल सकेगा। इससे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और जीरो वेस्ट माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को जयपुर परकोटे के हेरिटेज सिटी स्वरूप को बनाए रखने और इसके संरक्षण को लेकर सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री के समक्ष बैठक में परकोटे के हेरिटेज स्वरूप और इसके सौंदर्यीकरण के कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने आयुक्त नगर निगम हेरिटेज को निर्देश दिए कि परकोटा क्षेत्र का विकास और सौंदर्यीकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, किंतु ये उनके पुराने स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परकोटे क्षेत्र की विशेष सफाई, जगह जगह डस्टबिन, परकोटा क्षेत्र के पर्यटक स्थलों के आसपास ही हेरिटेज लुक के टॉयलेट्स निर्माण करने हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परकोटा क्षेत्र को बैनर पोस्टर से मुक्त करते हुए एक समान आकार के साइनेज लगाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि परकोटा क्षेत्र में झूल रहे बिजली एवं अन्य तारों को भूमिगत किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने कल बीकानेर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ओष्ट्र अनुसंधान केंद्र का अवलोकन किया। राज्यपाल ने यहां के ओष्ट्र संग्रहालय का भ्रमण किया। यहां ऊँटों की विविध नस्लों, ऊँटों के बहुआयामी उपयोग, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऊँटों के योगदान, ओष्ट्र व्यवहार और लक्षण, ओष्ट्र दुग्ध और ओष्ट्र पर्यटन संबद्ध गतिविधियों की सामग्री का अवलोकन किया। श्री बागड़े ने ऊँटों के बाल, खाल और हड्डी से बने विभिन्न उत्पादों को देखा। इस दौरान राज्यपाल ने ऊँटनी के दूध से बनी लस्सी का भी स्वाद चखा। उन्होंने केंद्र द्वारा ऊँटनी के दूध पाउडर की सराहना की। राज्यपाल ने ओष्ट्र सवारी स्थल का भी भ्रमण किया और ओष्ट्र पालकों से सार्थक संवाद किया। और चलते चलते राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित बैठक में 16-17 CCA, SP प्रकरण सहित अन्य लंबित जांच के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा में वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2025 तक के 16 CCA, 17 CCA न्यून परीक्षा परिणाम प्रधानाचार्य, 17 CCA न्यून परीक्षा परिणाम व्याख्याता और राज्य स्तर पर 16 CCA के लंबित और विचाराधीन प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों और पदाधिकारियों को पेंडिंग मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।